ठीक है। सो आज हम लोग किरचॉफ्स रूल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रूल था ये डिस्कवर किया था एक जर्मन फिजिसिस्ट, उनका नाम था गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ्स। ठीक है, गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ्स, है ना। ये 1824 से लेके 1887 तक जिंदा रहे थे। उसी बीच में इन्होंने जो है एक लॉ दिया था जिसको किरचॉफ्स रूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए है, जैसे सर्किट को सॉल्व करते थे, ओम्स लॉ सॉल्व करते थे बचपन में, ठीक है, याद है। तो ओम्स लॉ क्या करता था, एक सिंपल सर्किट है, ठीक है, फिर उसमें क्या किया, एक बैटरी लगा दी, फिर एक रेसिस्टेंस लगा दिया, फिर आपसे पूछा चलो बच्चों बताओ इसमें कितना करंट होगा। ठीक है, तो 1 एम्पियर 2 एम्पियर ऐसे आप कुछ बोलते थे, है ना। V इक्वल टू आई आर लगा के सॉल्व कर लेते थे। ठीक, तो इसी का जो है एडवांस वर्जन है। जैसे मान लीजिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाए, जैसे यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, ये भी रेसिस्टर, यहाँ भी रेसिस्टर लग गया, ठीक है, फिर यहाँ से आगे गया, फिर ऐसे रेसिस्टर लग गया, यहाँ भी रेसिस्टर, ठीक है, नेटवर्क बहुत ही मतलब नेटवर्किंग टाइप का अगर रेसिस्टर्स लगा हुआ हो, ऐसे ऐसे लगा हुआ हो, यानी कि जब सर्किट काफी कॉम्प्लेक्स हो जाए, ठीक है, तो और उसमें ढेर सारे सेल्स हों, ढेर सारे रेसिस्टर्स हों, ठीक है, तो उस सिचुएशन को में कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हम लोग किरचॉफ्स रूल से फाइंड आउट करते हैं। एक आपका सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज देखिए आप, ये एक क्या है, क्यूब शेप का है एक नेटवर्क, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कितने सारे रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, हर एक एजेज पे हैं, लगभग 12 इसमें कितने होंगे, 12 रेसिस्टर्स लगे हुए होंगे। तो अगर आपको ओम्स लॉ से बोलेगा कि इस रेसिस्टर को, इस नेटवर्क को के अंदर में हर एक रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्या आप फाइंड कर पाएंगे? इज इट पॉसिबल? ओम्स लॉ लगा के सर लंबा मेथड बोलिए। जाएगा। लंबा मेथड नहीं जाएगा, यहाँ पर आपका नेटवर्क जो है ओम्स लॉ शुरू में ही खराब हो जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लगाएंगे, ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ इस जगह पर, है ना, ऐसे सर्किट में मतलब यूज करते हैं। किरचॉफ्स रूल का बेसिक ओम्स लॉ ही है, ठीक है, लेकिन सिर्फ वो आपको मदद नहीं करेगा इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे सर्किट्स को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से किरचॉफ्स रूल्स को यूज करके सॉल्व करते हैं। सो दिस रूल इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग द वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए ये रूल को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो रूल आता है। ओके, इसमें दो रूल है, एक को हम लोग बोलते हैं जंक्शन रूल, ठीक, और दूसरे को बोलते हैं लूप रूल। ठीक है, इस जंक्शन रूल को हम लोग दो नाम से और पुकार सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, ये सब मैं नोट्स में आपको दे दूंगा डिटेल से समझ लिख के। ठीक है, ये किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल या किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL, हम लोग यही वर्ड यूज करेंगे हमेशा, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, और फिर दूसरा है, ठीक, ये समझ में आ गया, जंक्शन रूल बोलेंगे या किरचॉफ्स फर्स्ट रूल बोलेंगे या किरचॉफ्स करंट लॉ बोलेंगे, एक ही चीज है। सेकेंड लॉ है लूप रूल, तो इसको हम लोग दूसरा नाम देंगे किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। ठीक है, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो लूप रूल और जंक्शन रूल या फिर KCL KVL, ये फेमस नाम है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, दो रूल थे। अब ये दोनों रूल क्या है इसको आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके, और उसको अप्लाई करने के लिए सीखना और उसके बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट रूल देखिए, किरचॉफ्स करंट रूल, ठीक है, या किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है। जैसे सपोज मान लीजिए ये कोई एक जंक्शन है। ओके, इस जंक्शन पे,
ढेर सारे रेसिस्टर्स लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए। एक और लगा देते हैं आपको अच्छा लगने के लिए, ठीक। तो ये है आपका, चलिए एक और लगा देते हैं। ये मान लीजिए आपका I1 है, ठीक। उसके बाद ये आपका इसको हम लोग क्या करते हैं, I3 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको I2 मान लेते हैं। रेसिस्टर्स है, रेसिस्टर को हम लोग I1 I2 नहीं मान रहे, उन सबके अक्रॉस करंट को मान रहे हैं, I1 I2 I3, ठीक है। सपोज इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, फिर इसको भी करंट को बाहर निकाल देते हैं, ठीक, और इसको भी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, और इसको भी सपोज बाहर ही निकाल देते हैं, चलिए, ठीक है, किसी को भी बाहर अंदर कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन समझ में आ रहा है आपको? तो ये लॉ क्या कहता है, किसी भी जंक्शन पे, ये क्या है, जंक्शन, जंक्शन को हम लोग नोड भी बोल सकते हैं, ठीक है, जंक्शन को नोड भी बोल सकते हैं या ब्रांच पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो दो तीन वर्ड है, कहीं कहीं अलग अलग जगह अलग अलग लिखा रहता है। फिलहाल हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन, जहां पर सारे करंट्स मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इस जगह पर ये लॉ क्या कहता है, पहली बात कि summation of all the currents is equals to 0 at the junction, summation of all the currents at the junction equals to 0। मतलब अब इसमें साइन कन्वेंशन आता है। साइन कन्वेंशन करंट के केस में क्या आता है, जो भी करंट टुवार्ड्स द जंक्शन आ रहा हो, जो भी करंट टुवार्ड्स द जंक्शन आ रहा हो, उसको हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और जो करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा हो, उसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। ये बात समझ में आ रही है सबको? बोलिए। अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलिए। ठीक है, जो टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है उसको पॉजिटिव, जो अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है वो नेगेटिव, और सारे करंट्स का सम क्या हो जाएगा, 0। तो अब आप अगर इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो बनाइए वहां से। I1 क्या है, अंदर जा रहा है, टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है, बोलिए ना। यस सर। I1 क्या हो गया, प्लस I2 में क्या होगा, I2 प्लस या माइनस, नेगेटिव, माइनस, I2 प्लस या माइनस, माइनस। I3 जल्दी जल्दी आप लोग सोच के रखिए सब। I3 पॉजिटिव, I3 पॉजिटिव, I4 नेगेटिव, एक मिनट, I2 क्या था, नेगेटिव था ना, एक मिनट, I2 नेगेटिव था, I3 पॉजिटिव था। I1 माइनस I2, I3 हमारा पॉजिटिव है, I4 नेगेटिव, नेगेटिव, I5 नेगेटिव, और I6 नेगेटिव, नेगेटिव। तो माइनस I4 माइनस I5 और माइनस I6, ठीक है। तो ये सारे के सारे करंट क्या हो गए, इन सब का सम क्या हो गया, 0। तो जब इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, I1 ओके प्लस I3 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I4 प्लस I6, ठीक है। आ रही बात समझ में सबको कि नहीं आई? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि दिक्कत है इतना? अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो सर, एक बार फिर से। देखिए क्या बोल रहा है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, ठीक है, ये बोलता है एट एनी जंक्शन। अच्छा ये दूसरा, अभी इस लॉ को भी प्रूफ करेंगे हम। मतलब ऑल द करंट्स का जो सम होता है, सारे करंट्स का सम, वो किसी भी जंक्शन पे 0 होता है। तो मैंने, और उसमें साइन कन्वेंशन है, जो टुवर्ड्स द जंक्शन आएगा वो पॉजिटिव, और अवे फ्रॉम द जंक्शन आएगा वो नेगेटिव, ठीक है। तो I2 जो है वो टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है, ठीक, बोलिए, सॉरी I1 जो है वो टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है, I2 जो है वो अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है। तो जो अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है वो नेगेटिव, और जो टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है पॉजिटिव। तो देखिए टुवर्ड्स द जंक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन है, I1 और I3,
बाकी सारे अवे फ्रॉम द जंक्शन है, ठीक है। तो I1 और I3 को प्लस लिखा और बाकी सबको माइनस लिखा और इन सबका सम क्या हो गया 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 प्लस I3, बाकी वो माइनस वाला उधर जाएगा प्लस, ये भी प्लस, ये भी उधर जाएगा, सारे प्लस उधर जाके प्लस हो जाएंगे। समझ आया सबको इतना? Yes, sir. सर यहाँ आई तक में कोई दिक्कत है? हाँ सर आई अच्छा, सॉरी I5 भी आएगा इसमें, ठीक है, I5 रह गया है ना, I5 भी यहाँ पर माइनस में था, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? इतना Yes, समझ sir. आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है। तो ये क्या कह रहा है देखिए, I1 और I3 दोनों क्या थे, टुवर्ड्स द जंक्शन थे। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग द जंक्शन, ठीक है। यही रूल कहता है, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। समझ आया सबको? करंट रूल, जंक्शन रूल, Yes, sir. ठीक है। तो इसी बेस पे आप छोटा सा एक क्वेश्चन करके दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इधर से सपोज है ना 4 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है, और इधर से सपोज 5 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है, और इधर से आपका कितना एम्पियर करंट जाएगा, आई इक्वल्स टू कितना होगा बता सकते हैं? बोलिए, आई इक्वल्स टू कितना होगा? 9 एम्पियर। समझ आ रहा है? ठीक है। तो अगर मान लीजिए कहीं पे अगर नेगेटिव करंट की वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब है जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया है जस्ट उसके अपोजिट में आंसर आ रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। फिलहाल इतना ही, बाकी केसीएल में कुछ नहीं है। जो भी है मेन जो टफ पोर्शन है वो केवीएल है, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और था कि ये जो है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो जो किरचॉफ्स करंट लॉ है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ओके, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कैसे होता है? जैसे अभी आपको मैंने क्या बताया, जितने भी करंट्स थे यहाँ पर आपको पहले क्या था, I1 था और यहाँ पर I3 था, ओके, इज इक्वल टू क्या था, I2 प्लस I4। सब में आप क्या कर दीजिए, टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, T इंटू टी इंटू टी इंटू टी, हर एक टर्म में, ठीक है। तो हर एक टर्म में अगर आप चार्ज से टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब ये क्या हो जाएगा, I1 इंटू टी कितना हो जाएगा, Q1, ओके, प्लस I3 इंटू टी क्या हो जाएगा, Q3, इज इक्वल टू I2 इंटू टी क्या हो जाएगा, Q2, प्लस है ना Q4। ऐसे ही तो आप देख रहे हैं सब में जो है जितना चार्ज जो है जंक्शन के पास जा रहा है उतना ही चार्ज जंक्शन से लीव हो रहा है ना। तो इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करता है, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ओके। अब सेकंड जो है आपका लूप रूल, ठीक है। तो थोड़ा सा आज हम लोग को टाइम लग सकता है लूप रूल को समझने में, तो आप लोग इसको समझिए, उसके बाद फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। लूप रूल क्या है? ये आपका सबसे पहले ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो है फुलफिल करता है, उसको हम लोग समझेंगे धीरे धीरे कैसे, ठीक है, धीरे धीरे इसको, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं समझने में। लूप हम लोग को मालूम है। अच्छा, एक चीज और था उसमें, जो किरचॉफ्स करंट लॉ होता है वो ओपन लूप और क्लोज लूप दोनों के लिए ही पॉसिबल है। मतलब सर्किट क्लोज हो ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना करंट लीव करेगा, ठीक है। तो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दोनों के लिए वो जो है केसीएल एप्लीकेबल है, बट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज सर्किट के लिए है, यानी जब तक लूप नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोल्टेज रूल को नहीं लगा सकते हैं, लूप रूल को नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है, किसी भी पर्टिकुलर एक लूप में, जैसे एक आपका एक सर्किट दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर लूप में एक ये जैसे मान लीजिए एक लूप हो गया, तो इस लूप में जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, जितना भी क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उन सारे पोटेंशियल का सम, यानी यहाँ पर कुछ रेसिस्टर है, करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल, इस जगह सेल का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, ये सारे के सारे पोटेंशियल का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू
जीरो होगा। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ, क्या बोलता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज ड्रॉप डेल्टा वी अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन्वॉल्विंग रेसिस्टर्स एंड सेल्स इन द लूप इज जीरो। यानी कि जितने रेसिस्टर में और जितने सेल्स में जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, चेंज इन पोटेंशियल होगा, उन सब का सम कितने के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, समझ गए? तो ये है आपका लूप रूल। बट इसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, इसको हम लोगों को जो है समझना है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक नेटवर्क दिया रहेगा। ठीक है, सिंपल सा नेटवर्क या कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कैसा भी दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए सपोज हम लोग एक नेटवर्क बना लेते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ पर जो है आपको क्या है, 2 ओम रेसिस्टर है। ठीक, सिंपली पहले एक छोटा सा हम लोग लेके देखते हैं आपको समझने के लिए। यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, एक रेसिस्टर ले लिया हमने 1 ओम का, और यहाँ पर एक हम लोग ले लेते हैं कितने का, 3 ओम का रेसिस्टर ले लेते हैं। ठीक है, 3 और 2 5, तो एक यहाँ पर हम लोग बैटरी या सेल लगा देंगे। ठीक है, ये कितने का, 6 वोल्ट का। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? तो अगर आपको बेसिक मेथड से पूछेगा कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आप लोग फटाफट से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बोलिए। ये तीनों रेसिस्टर किस में लगे हुए हैं? तीनों रेसिस्टर किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। Yes, sir. तो 3 और 2 5 और 1 6, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कितना हो गया, 6 ओम। ठीक है, तो करंट कितना हो जाएगा, V अपॉन में R, 1 यानी ampere. 6/6 यानी कि 1 एम्पियर। ठीक है, यानी हर एक रेसिस्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग को अगर किरचॉफ्स रूल से सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला काम ये होता है, फर्स्ट थिंग, कि हम लोग को एक जो है सेल से करंट को फाइंड करना है, सेल से करंट को विड्रॉ करना है। ओके, बाहर निकालना है। तो टू विड्रॉ करंट फ्रॉम दी सेल, तो इसमें अगर एक सेल है, सिंगल सेल है, तो आप बड़े वाले सेल मतलब किसी से भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा सेल लगा हुआ हो सर्किट में, तो आप पहले क्या कीजिए, बड़े वाले सेल को यूज कीजिए, वहां से करंट निकालिए, या फिर आपको दोनों सेल से करंट निकालना है तो दोनों से भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अब यहाँ पर हम लोग एक लूप कंसीडर करेंगे, तो इसका नाम मान लीजिए A B C D। ठीक है, तो आपका एक लूप बना कौन सा, A B C D A। ठीक है, तो लूप का नाम क्या हुआ, A B C D A, जहां से शुरू वहीं पे खत्म। ठीक है, समझ गए? तो अभी आपको क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो मैंने आपको बताया था, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि A से शुरू हुआ और A से खत्म हुआ, तो A यहाँ किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम लोग उसका पोटेंशियल बोलते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VA से लेके फिर वहीं तक आना है तो 0 हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0, तो वर्क डन यहाँ पर क्या हो गया, 0। तो वर्क डन इज इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये फुलफिल करता है। ठीक है, ये चीज को आपको समझ में आना चाहिए। तो दूसरी बात क्या है यहाँ से, कि अब इसको हम लोग पहली बात क्या किया हमने, सेल से करंट निकाल दिया। दूसरी बात, हमने एक लूप चूज कर लिया। ठीक है, लूप को सिलेक्ट कर लिया। तीसरी बात, ठीक है, अभी यहाँ पर तो आपको एक ही था, जैसे यहाँ पर देखिए 2 लूप बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। ठीक है, या फिर हो सकता है आपका ऐसे पूरा सर्किट का लूप ले। ठीक है, तीसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको डायरेक्शन ऑफ लूप लेना है, या तो डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, या तो क्लॉकवाइज लेना है या तो एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो इसमें हम लोग कैसे डायरेक्शन लेंगे ये देखिए। तो जैसे मान लीजिए आपने क्लॉकवाइज लिया ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से।
अगर आप चाहते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो आपको ऐसे मूव करना है। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इच्छा पे है कि आप कहीं पे क्लॉकवाइज लीजिए, कहीं पे एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जैसे इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए देखिए आप, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले लूप में कौन सा लिया है, क्लॉकवाइज लिया है। नीचे वाले लूप में क्या लिया है, ये देखिए ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ ऐसे 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 ऐसे, समझ गए। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यहां से ऐसे। आ रही बात समझ में। तो आप चाहें तो इसमें दोनों में, जब ऊपर वाले में क्लॉकवाइज है तो नीचे भी आप क्लॉकवाइज ले सकते हैं, ऊपर वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। आपकी इच्छा ऊपर में क्लॉकवाइज लीजिए, नीचे एंटी क्लॉकवाइज लीजिए। आपकी इच्छा ऊपर में एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, नीचे क्लॉकवाइज लीजिए। बात समझ में आ रही है सबको इतनी, हाँ या नहीं? ठीक है। ये सब जो है फ्रीडम आपको यहाँ पर है, ठीक है। तो 4-5 मिनट का इसको अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा और जो है 4-5 मिनट का चीज रह गया है, करूं कि उसको नेक्स्ट क्लास में करूं? मतलब वो कराने से फिर आपका कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाता है, इसलिए मैं सोच रहा था करा देता हूँ उसको। करा दो सर। करा दूं? करा दो सर। ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आपको अभी नहीं देंगे हम करने के लिए, पहले सिखाएंगे हम खुद से, तब आपको 2-4 क्वेश्चन हम खुद कराएंगे तब करेंगे, ठीक है। पहले थ्योरी आज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दो बातें हैं, 4 बातें हैं टोटल। सबसे पहली बात, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ठीक है। और अगर ये सेल है, ठीक है, अगर ये सेल है, ठीक, तो सेल का नेगेटिव से पॉजिटिव अगर जा रहा है, सेल का नेगेटिव से पॉजिटिव अगर जा रहा है, तो जो डेल्टा वी है, ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे प्लस ई। ओके, फर्स्ट रूल। इसको हमने क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। जैसे लूप का आपका हमने देखा था ना, लूप का क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ, है ना, जो भी लूप है, ठीक। और ये आपका नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब है कि वोल्टेज गेन हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, प्लस ई। ये आपका है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल को फिक्स कर देते हैं, इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। और अगर मान लीजिए सपोज इसमें क्या कहते हैं, ये है आपका पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, ऐसे जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, डेल्टा वी, ये हो जाएगा माइनस ई। ओके, ठीक है। फिलहाल अभी आपको ये सब चीज जब तक अप्लाई नहीं करेंगे ना, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। बस अभी खाली आप इस सबको सुनते चलिए और फिर देखते चलिए कि ऐसा होता है। 2 बात समझ में आ गई सबको। अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल फिक्स है, तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं तो वोल्टेज को प्लस लेना है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो वोल्टेज लॉस हुआ, तो इसलिए माइनस ही लेना है, ठीक है। अगेन आपका ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है, ठीक है। और करंट जो है उसमें दिखेगा, इसमें इस दोनों में जहां पर सेल के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन नहीं देखते हैं, लेकिन अगर आपका रेसिस्टर है तो उसमें करंट के डायरेक्शन को देखते हैं। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है और ये आपका करंट का डायरेक्शन है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V इक्वल्स टू कितना होता है, V इक्वल्स टू I इंटू R होता है। तो इस केस में आपका जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल और डायरेक्शन ऑफ करंट, इट विल बी माइनस IR। ओके, कोई दिक्कत? सर फर्स्ट केस रूल में है आपका। सर जो फर्स्ट केस में उसमें बोलिए। नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, तो वोल्टेज गेन हो रहा है कि वोल्टेज उतना ही मेंटेन है? वोल्टेज गेन हो रहा है ना, वोल्टेज गेन हो रहा है। यहाँ पर 0 पोटेंशियल था, यहाँ पर पॉजिटिव में कुछ है 2-3 है, तो वोल्टेज बढ़ रहा है ना, तो इसलिए प्लस ही लिया यहाँ पे, ठीक है।
अब रूल नंबर 4 देखिए, दिस इज अगेन योर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ठीक है। ये सब नोट्स में मैं दे दूंगा, अभी आप समझिए सिर्फ, ठीक है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। तो इस केस में अब मान लीजिए करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, इधर से इधर जा रहा है, ओके, करंट का डायरेक्शन ऐसा है। तो इस केस में जो इस रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V इक्वल टू आई आर, ठीक है, वो होगा प्लस आई आर, ठीक है। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला कि अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल और डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव, ठीक है। यही 4 रूल थे जो आपको सीखने थे। एक मैं छोटा सा एग्जांपल में आपको समझा दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन जाए, बाकी हम लोग डिटेल से इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको देख लिया आपने कि करंट आपका 1 एम्पियर आया था। इसी क्वेश्चन को हम लोग जो है दोबारा करके देखते हैं यहीं से, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर फटाफट से किरचॉफ्स रूल से इसी सर्किट को हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बनेगा, ठीक है, कि हम क्या क्या किए। तो ये आपको सिंपल नेटवर्क से पहले समझ में आ जाएगा, तभी तो आप कॉम्प्लेक्स को सीख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला आपको मैंने क्या बोला था, बैटरी से करंट निकालिए। तो बैटरी से करंट हमने आई निकाल दिया, ओके। उसके बाद हमने एक लूप चूज कर लिया, तो लूप हमारा हो गया ABCD A, ओके। अब हम इसमें क्या करते हैं, आप लोग बताइए, क्लॉकवाइज लूं या एंटी क्लॉकवाइज लूं, जैसा आप लोग बोलेंगे वही करेंगे। क्लॉकवाइज लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। लूप हमारा कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो है एंटी क्लॉकवाइज, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है बात, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आपको जैसे लेने का मन हो कोई दिक्कत नहीं, मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, आप क्लॉकवाइज करके देखिएगा, ठीक है। इस जगह पर देखिए डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ठीक है। इस जगह पर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल कैसा है, ऐसा, यानी ऐसे जा रहे हैं ना हम लोग, ऐसे। इसको आप पूरा ऐसे अगर रखते हैं तो और आपको आसानी पड़ती है इसको समझने में, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल कैसे हो रहा है, ऐसे, ठीक है। और सेल में आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, बोलिए। इस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो क्या होगा, -6। समझ आया, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने को अभी हमने क्या लिया था, माइनस में, ठीक है, -E यानी कि -6, ठीक है। आ रहा है समझ में सबको, यस सर। आ रहा है समझ में, ओके। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, इस रेसिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल आपका ऐसा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऐसा है। और करंट कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से करंट निकाल रहे हैं बैटरी से, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पर देखिए, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल और करंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ कि सेम डायरेक्शन में हुआ, अपोजिट या सेम, अरे बोलो, अपोजिट। सब शांत बैठ गए, अपोजिट में जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल और करंट अपोजिट में है, तो इसका मतलब हम लोग रूल नंबर कौन सा, 4 लगाएंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट ट्रेवल और करंट अपोजिट में है तो प्लस आई आर। तो प्लस आई आपका कितना है, आई ही है, करंट नहीं दिया हुआ है, इंटू आर कितना, 3 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए इस वाले रेसिस्टर में, तो आप चल रहे हैं, लूप आपका कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ से आपका ऐसा 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 चल रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऐसा, और करंट कैसा, ऐसा, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, सेम या अपोजिट, अपोजिट। अपोजिट ना, तो इसलिए प्लस आई इंटू आर, तो प्लस आई इंटू 2। तो ये भी वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ये भी वोल्टेज ड्रॉप, ये तो वोल्टेज है ही, ठीक है। अब कौन बच गया, ये वाला 1 ओम वाला, ठीक है। 1 ओम वाले के पास चलिए, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल आपका कैसा है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल कैसे हो रहा है, ऐसे, और करंट कैसे जा रहा है, ऐसे। तो दोनों अपोजिट में है फिर से, तो प्लस आई इंटू आर कितना था, 1 ओम, प्लस आई इंटू 1 ओम। और इन सारे, अब तो हो गया सारा, यहाँ पर तो 6 हमने ले ही लिया था पहले, इन सब का सम इज इक्वल टू कितना होगा, 0। तो आप देखिए -6 प्लस
3i प्लस 2i, 5i प्लस i यानी 6i इक्वल टू कितना हो गया 0। तो 6i इक्वल टू कितना हो गया 6, इसलिए i इक्वल टू 6/6 1 एम्पियर। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ को इस्तेमाल करते हैं। अब आपको लग रहा होगा अच्छा ये तो यहाँ पर बहुत लंबा हो गया और बेसिक मेथड से ओम्स लॉ सीधा लगा दिया था तो फटाक से 1 एम्पियर करंट आ गया था। यस, वहां पर आपका आ गया था, लेकिन जब बड़े नेटवर्क होंगे तो आपको यही वाला मेथड लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग कल डिटेल से देखेंगे। समझ आ रहा है इतना सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो इतना हम लोग जो है इसको रहने देते हैं आज। ठीक